एक मुलाकात जनता के सवालों के साथ। आज के हमारे खास मेहमान हैं मुकेश तिवारी उर्फ चुखर बाबा, जो कि स्वभाव से एक संत हैं, किंतु जनता के दर्द को देखते हुए शासन प्रशासन के खिलाफ फूटा उनका गुस्सा। आइए आपको दिखाते हैं इनके साथ हमारे मध्य प्रदेश स्टेट हेड विवेक पांडे की खास मुलाकात। को उठाने के लिए जो मुद्दों पर शासन प्रशासन और आला अधिकारी सभी मौन हैं, लेकिन गांव वालों की सुनवाई नहीं हो रही है। स्वागत है आपका महाराज जी हमारे चैनल में। धन्यवाद। तो महाराज जी सबसे पहले ये बताइए कि पहले तो आप अपना परिचय दें, और परिचय देने के बाद ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जनता के जिनकी सरकार नहीं सुन रही है, प्रशासन नहीं सुन रहा है, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं? सर्वप्रथम मैं अपने ग्राम पंचायत राहड़ीवाड़ी में मेरा जन्म हुआ है। ये ग्राम पंचायत राहड़ीवाड़ी है जी। मुकेश तिवारी मेरा नाम है जी। चुखर बाबा करके लोग मुझे जानते हैं। श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा हरिद्वार का मैं एक सदस्य हूँ, संत समाज का। अब रही सरकार की मुद्दों की बात जी, तो चाहे वो पीएम सम्मान निधि हो जी, पीएम आवास हो, तो यहाँ मैंने आमरण अनशन करके कई बार श्रीमान महोदय हमारे एसडीएम साहब थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि जांच कराएंगे। जैसे पटवारी है तो कई लोग ऐसे हैं यहाँ नामांतरण ही नहीं होते वर्षों तक, क्योंकि कौन से पटवारी हैं यहाँ पर? अभी समय तो कोई शायद उमाकांत करके हैं, कोई भी पटवारी रहा हो। एक सेंगर साहब थे, उन्होंने कुछ समय अच्छा काम किया। पंचायत के विषय पे देखा जाए तो यहाँ इतनी राशि निकाल ली जाती है और उस राशि को सरकार के पैसे का जो दुरुपयोग होता है, कभी जांच नहीं होती, कागजों में तो जांच होकर रह जाती है। इसके अलावा आज भारत सरकार, मोदी सरकार बहुत अच्छी सरकार है, गंगों के नाम पे, धर्म के नाम पे बहुत अच्छा कार्य कर रही है जी। लेकिन आज देखा जाए तो सबसे बड़ा अत्याचार पृथ्वी पे गौवंश के ऊपर है जी। सबसे बड़ा अत्याचार गौ माता के ऊपर हो रहा है, और गौ माता के नाम पे कई साधु महात्मा गौशाला को खोल के रखा है जी। कई बजट, कई टन भूसा अनाज लेके इत्यादि भ्रष्टाचार हो रहा है। हकीकत में भ्रष्टाचार को कोई ध्यान में नहीं दिया जा रहा है। फिर मंदिरों की बात आती है, धर्म की बात, तो हमारे अयोध्या में श्री राम जी विराजमान हो चुके हैं, रामलला जी। आज हमारे गांव का मंदिर देखा जाए जीर्ण स्थिति में है। 16-17 बीघा जमीन है, कुछ दबंगों के हाथ में उस जमीन है। महाराज जी जैसे कि आपने मंदिरों की बात छेड़ी है, मंदिरों की जमीन की बात छेड़ी है जी, तो यहाँ पे हमारी टीम जब घूमती है तो हमने कई मंदिरों को निरीक्षण किया, क्योंकि क्या है हमारे यहाँ पे एक प्रोग्राम चलता है, आस्था प्रोग्राम, जिसमें हम मंदिरों की कवरेज करके उनको दिखाते हैं जी। तो देखने को क्या मिला है कि मंदिरों की जमीन पर कई राजनेताओं के अवैध रूप से कब्जे हैं। दबंग लोग कर पाते हैं, कोई किसान गरीब तो करेगा नहीं जी। ये कोई नेता होगा, दबंग होगा, वही जब कब्जा करेगा, और गरीब तो मुंह से खोल भी नहीं सकता। आज मैं इन आपके बीच में चैनल के माध्यम से इन शब्दों को, हो सकता है कल कितना हमारे ऊपर भी कोई अत्याचार हो जाए जी। कोई, और कई लोग ऐसे मारे जा चुके हैं जी। और मुझे ये नहीं कि मुझे डर है या शंका है, मेरे मरते मरते ये कानून व्यवस्था दुरुस्त हो जाए, मुझे मरने का कोई चिंता नहीं है, डर नहीं है। जो भ्रष्टाचारी हो रही हो, चाहे पंचायत लेवल पे हो, चाहे पटवारी के माध्यम से हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, कितना सिस्टम है। आज यहाँ देखा जाए वृद्ध अवस्था पेंशन, विधवा पेंशन, ऐसी कई विधवाएं इस पंचायत में देखी जाए उनको पेंशन नहीं मिलती। कई ऐसे वृद्ध हैं उनको देखा जाए पेंशन नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम बना हुआ है। मैं तो मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह सरकार को पहले में सुनता था कि सबसे बड़ा चोर है जी। और उस चोर ने इस मध्य प्रदेश की जनता के साथ में जो धोखा किया है, और मुझे लगता है कि मोहन यादव जी नई सरकार चला रहे हैं, जनता की ये आशा है जी। और ऐसी आशा है कि हो सकता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, इन्होंने जो जवाबदारी इनको प्रदेश की दी है, हो सकता है पूर्ण रूप से निभाए। यदि भ्रष्टाचारी पे अंकुश लगता है, जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है, तब तो लगे कि कोई परिवर्तन हुआ है। उन्हें जनता तो मुंह चुप कर गया, अभी कोई यहाँ विरोध करने वाला नहीं मिलेगा। महाराज जी जैसा कि देखा गया है कि मोदी शासन जब से आया है, सरकार में मोदी जी का आगमन हुआ है, तो उनका सबसे बड़ा मुद्दा जो है भ्रष्टाचारी का ही रहा है। इसके चलते उन्होंने नोटबंदी की जी, नोटबंदी की और कई ऐसे स्टेप उठाए हैं जो कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि भ्रष्टाचारी जो है कांग्रेस के समय पे ज्यादा थी या मोदी सरकार? मोदी सरकार में ज्यादा है भ्रष्टाचारी जी, क्योंकि मैंने ये देखा दिग्विजय सिंह एक बार मुख्यमंत्री रह चुके 10 बार जी।
तो उनके कार्यकाल में जो युवाओं को लाभ मिला, रोजगार मिला, भले हमको नहीं मिला, हमारे पड़ोसी को मिला जी, हमारे गांव वालों किसी का तो मिला हो। जब से ये सरकार आई, भर्ती हुई, पटवारी इतने घोटाले हुए, व्यापक घोटाले हुए, कोई सुनवाई नहीं हुई, तो नरेंद्र मोदी जी ने कभी मध्य प्रदेश की तरफ ध्यान नहीं दिया। अच्छा, तो जैसे कि भ्रष्टाचारी जो बढ़ी है, शासन के आला अधिकारी जो भ्रष्टाचारी करते हैं, जैसे आपने पटवारी जी का, हाँ पटवारी, तो ऐसा क्या कारण है कि इनको तनख्वाह नहीं मिलती है शासन की तरफ से? भ्रष्टाचारी की आवश्यकता क्यों? भ्रष्टाचार, ये मजदूर 300 रुपए कमाता है जी, 300 रुपए कमाने के बाद पटवारी को वो 100 रुपए दे देगा, मांगेगा 200 रुपए दे देगा जी, और पटवारी को लगभग 30,000 तो मिलते ही होंगे जी। ये उसकी 30,000 रुपए में पूर्ति नहीं बढ़ती और ये मजदूर की पड़ जाती है 300 रुपए कमा करके। ये भ्रष्टाचार लगता है मुझे, ऊपर तक इसका हिस्सा जाता है। मैंने एक बार पूछा भी था कलेक्टर महोदय सतीश कुमार थे जी, मैंने कहा श्रीमान जी जनता बहुत परेशान है और यहाँ के कर्मचारी कहते हैं जनपद से जाओ जिला के ऊपर लगता है ऊपर, तो आप जो हिस्सा ऊपर जा रहा है तो ये जनता का जो विश्वासघात हो रहा है। सरकार जो योजना चला रही है इसका निर्णय, और सरकार ने आश्वासन दिया था और जनता ने एक बार विश्वास से फिर मोदी जी के चेहरे पे सरकार बना दी मध्य प्रदेश की। लेकिन भ्रष्टाचारी के दिन प्रतिदिन रोग बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई अंकुश नहीं लगा जा रहा। जैसे कि आजकल चुनाव के दौरान ये देखने को मिला है कि मोदी जी कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है और उस पर जनता विश्वास भी कर रही है। इतनी गारंटी है मोदी जी की, सिलेंडर 1800 रुपए का हो जाएगा जी, जी, जो आने वाले समय में किसान जो गरीब है इतना भूखन मर जाएगा कि जिसको अपने घर रहने के लिए भी मजबूर होना पड़ेगा। कहीं भी जाएगा, कोई पटवारी के पास जाएगा, इतने निरंकुश हो चुके यहाँ के कर्मचारी, कोई अंकुश नहीं रहा है। मोदी जी सरकार, पता नहीं मोदी जी अपनी तानाशाही में लगे हुए हैं और ईडी के डर के मारे जो कई कांग्रेसी भाजपा की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये चोर है ना, डर किसको है? चोरों का। अब मुझे भी डर पाया गया बाबा, तो ये किसी ने भोपाल में मुझसे पूछा था, किसी महिला को लेके, बाबा तुमको जेल भेज दिया जाएगा, मिर्ची बाबा को भेज दिया था। अरे मैंने कहा भाई जेल भी मनुष्य बड़े हैं, भगत सिंह भी फांसी पे चढ़े हुए थे, तो जो अच्छा काम करेगा राष्ट्र के लिए उसको तो मरना पड़ेगा, तो मरने का कोई डर नहीं है। पर बात विश्वास ये है कि हजारों युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। गौवंश के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार के ऊपर अंकुश लगना चाहिए। चलते चलते समय के अभाव के कारण हम अंत में जल्दी से एक छोटा सा प्रश्न है, उसका जवाब आपसे चाहेंगे जी। जो संत वगैरह हैं जी, जिनका आपने जिक्र किया कि गौ रक्षा के नाम पे जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो अपने मतलब झोली भरने में लगे हुए हैं, उन पर आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे संतों की तो जांच हो। कुछ हमारे जो मठों पे बैठे हुए हैं जी, तो उन मठों पे चोर बैठे हुए हैं, जो पदों पे श्री महंत बैठे हुए उनकी जांच हो। मैंने प्रयागराज में श्री महंत के ऊपर अंकुश लगाया था, मैं वहां थानापति नियुक्त था, तो 90 लाख रुपए में 15 लाख रुपए में उसने विद्यालय, संस्कृत विद्यालय में मास्टरों को नियुक्त किया था। तो उस साधु के वेश में कालनेम था उस दिन, कभी बताते द्वापर त्रेता की बात है, आज कई कालनेम है जी, मठों पे बैठे हुए, इनकी जांच हो। ये बहुत बड़े चोर हैं, इनकी ये कहां से इनका जन्म हुआ है, कहां इनका परिवार है, ये अवैध साधु का वेश बना के इनकी जांच हो और इनके ऊपर कार्रवाई हो। जैसा कि महाराज जी ने कहा कि अधिकारियों की जांच होनी चाहिए, साधु संतों की जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। अखंड आवाज न्यूज से मैं विवेक पांडे, और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अखंड आवाज न्यूज। धन्यवाद।